मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड की लोग अभी चर्चा कर ही रहे थे कि उत्तर प्रदेश के ही औरैया से सौरभ जैसी एक दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। नाम और किरदार बदले हैं, कहानी मिलती जुलती ही है। इस बार सौरभ की जगह पर दिलीप यादव है और मुस्कान और साहिल की जगह प्रगति यादव और अनुराग यादव। जरा सोच कर देखिए कि इसी महीने की 5 तारीख को दिलीप की प्रगति संग शादी होती है धूमधाम से। दो लोगों का, दो परिवारों का मिलन होता है, लेकिन शादी के सिर्फ 14 दिन बाद ही दिलीप यादव की दर्दनाक मौत हो जाती है। इल्जाम लगता है उसकी पत्नी और पत्नी के प्रेमी पर। बताया जाता है कि दोनों ने बकायदा सुपारी देकर दिलीप को तड़पा तड़पा कर मरवाया। वहीं इस मामले में अब दिलीप यादव का पड़ोसी सामने आया है, जिसने इस कहानी का एक अलग ही एंगल बताया। उसका कहना था कि दिलीप और प्रगति की लव मैरिज हुई थी। अपने दोस्त की मौत से आहत दिलीप के पड़ोसी कहते हैं कि अपना खोटा सिक्का बाजार में चलाने की कोशिश ना करें, वरना दिलीप जैसा हाल होगा। अंकित, कैसा नेचर था दिलीप का? दिलीप का बहुत ही अच्छा नेचर था। वो भोला लड़का था, बिल्कुल मासूम था। वो किसी भी चीज के लिए ना नहीं करता था। उससे आप कुछ भी कहें वो हाँ था उसके लिए हमेशा। तो क्या लगता है उसकी पत्नी ने मतलब प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कराई? कैसे? ये चीज तो सर अभी हमको पता चल रही है कि उसका प्रेमी भी था, क्योंकि जो ये शादी हुई थी वो लव मैरिज ही हुई थी। प्रगति और दिलीप की मर्जी से ही शादी हुई थी, घर वालों की मर्जी नहीं थी शादी की। लेकिन जब दिलीप और प्रगति की आगे उन लोगों ने बेबस होकर शादी की थी। तो क्या लगता है, क्या मांग है? मांग यही है कि सर इन लोगों को, जो भी लोग दोषी है, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बाकी समाज में उन लोगों को भी सचेत हो जाना चाहिए जो अपने खोटे सिक्के बाजार में चलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ हद तक तो घर वालों को कुछ ना कुछ चीजें तो पता होती ही है। आपको बता दें कि 22 साल के दिलीप की शादी फफून थाना क्षेत्र की रहने वाली प्रगति यादव से 5 मार्च को हुई थी, लेकिन प्रगति के दिल में तो दिलीप नहीं, कोई और ही था, अनुराग यादव। अनुराग और प्रगति एक ही गांव के रहने वाले थे और बताया जा रहा है कि 4 साल से दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन दोनों के इश्क को घर वालों की मंजूरी नहीं मिली और प्रगति के घर वालों ने उसकी शादी दिलीप से कर दी। लेकिन प्रेमी की याद में तड़पती प्रगति को तो अनुराग के साथ जिंदगी गुजारनी थी, तभी उसने अनुराग के साथ मिलकर दिलीप को ही रास्ते से हटाने का मास्टर प्लान बनाया। प्रगति ने अनुराग से कहा कि दिलीप बहुत पैसे वाला है, उसकी मौत के बाद उसके पैसों से बड़े ही ऐशो आराम से हम जिंदगी गुजारेंगे। और इसी साजिश के तहत प्रगति ने अनुराग को 1 लाख रुपए दिए और अनुराग ने सुपारी किलर रामजी नागर को दिलीप को रास्ते से हटाने का सौदा 2 लाख रुपए में तय किया। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए मृतक का दिलीप की पत्नी और 2 आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश करके जेल भेज दिया है, जिसमें रामजी, अनुराग यादव और उसकी पत्नी प्रगति यादव शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि मूल रूप से दिलीप यादव मैनपुरी के रहने वाले थे और वो दिबियापुर के पास क्रेन सर्विस चलाते थे। 19 को भी दिलीप अपने काम के सिलसिले में कन्नौज गए थे, जहां से वापस लौटते वक्त पटना नहर के पास एक होटल में वो रुके, जहां कुछ बाइक सवारों ने आकर दिलीप से मदद मांगी कि उनकी कार फंसी हुई है और वो उसे बहलाकर अपने साथ ले गए और इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद ग्रामीणों ने गेहूं के खेत में अज्ञात व्यक्ति के पड़े होने की सूचना पुलिस को दी। पता चला कि दिलीप को गोली मारी गई और गंभीर चोटें आई। 3 दिन इलाज चला, लेकिन दिलीप की मौत हो गई। एक सीसीटीवी इस केस में पुलिस के हाथ लगा और परत दर परत पूरा मामला खुलता चला गया। फिलहाल सौरभ राजपूत हत्याकांड की तरह ही दिलीप यादव हत्याकांड में परत दर परत नए खुलासे हो रहे हैं। देखना होगा कि अभी इस केस में छिपी कितनी सच्चाइयां और सामने आती हैं। वैसे आपका क्या कहना है इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। औरैया से सूर्य प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।